अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दुआ ऑफिशियल। आपकी होस्ट आपकी दुआ आज एक नई वीडियो के साथ बढ़ते हैं टॉपिक की जानिब। दोस्तों, आज हम बात करें कामयाब जवान प्रोग्राम के हवाले से आपने ट्रैक्टर के लिए कैसे अप्लाई करना है, इसका तरीका कार क्या है, आपने किस वेबसाइट पे जाना है और कहाँ आपको ये लिंक मिलेगा। आपने सर्च बार में जाके जवान प्रोग्राम .govt.pk लिखना है। उसके बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है अप्लाई फॉर लोन के लिए। अप्लाई फॉर लोन के लिए आपने यहाँ पे लिखना है कि आप सरकारी मुलाजम हैं, नहीं है तो यहाँ पे नो करना है। उसके बाद शहरी हैसियत लिखनी है अपनी, तो मैं नॉन रेजिडेंट लिखूँगी यहाँ पे। तो मैं बैंक का नाम शहरी हैसियत की आपकी रेजिडेंट लिख दी और मैंने आगे लिखना है बैंक का नाम। तो बैंक का नाम मैं यहाँ पे यूनाइटेड बैंक ही रिकमेंड करती हूँ। तो क्या आप मुंतखब शुदा पेशे मुलाजमत करते हैं, तो मैं नहीं करती, तो मैं यहाँ पे नो करूँगी। आप ऐसी शख्सियत हैं तो नहीं है, तो यहाँ पे नो को रिकमेंड करती हूँ। कारोबार की हैसियत क्या है, मौजूदा मेरा न्यू बिज़नेस है। तो इसके बाद आपने नेक्स्ट पे जाना है। उसके बाद आपने दरख्वास्त का नाम लिखना है, तो मैं यहाँ दुआ नईम जट लिखूँगी, आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद वो पूछते हैं जीन्स की आपकी, तो मैं यहाँ पे फ़ीमेल लिखूँगी क्योंकि मैं फ़ीमेल हूँ। आपने यहाँ पे जो है वो आपने लिखना है। कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, तो मैं यहाँ पे कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर कुछ भी लिख देती हूँ, आपने भी ऐसे ही लिखना है। सेवन 6778747। उसके बाद उन्होंने कहा कौमी शनाख्ती कार्ड की तारीख इजरा क्या है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2/2/2021। तो ये कंफर्म करनी है 2/2/2021 के बाद तारीख पैदाइश बमा शनाख्ती कार्ड, तो ये मैं लिखती हूँ 22/2003। तारीख कार्ड कंफर्म करनी है 2/2/2003। ज़रिए कफ़ालत फ़राग़ कितने, मैं यहाँ पे 3 शो करती हूँ। अज़वाजी हैसियत कौन सी है, तो मैं यहाँ पे मैरिड शो करती हूँ। उसके बाद दरख्वास्त खुदा के वालिद का नाम, सरपरस्त का नाम यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे नईम जट लिखूँगी। उसके बाद कहते हैं दरख्वास्त गुजार के शनाख्ती कार्ड का नंबर, तो मैं यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर लिखती हूँ। उसका मज़हब तो ऑफिशियली हम इस्लाम ही लिखेंगे। क्या मज़दूर हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो, अगर हैं तो येस का ऑप्शन क्लिक करना है। मौजूदा आमदनी का ज़रिया कौन सा है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एग्रीकल्चर इनकम। तो औसतन माहाना आमदनी कितनी है आपकी, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 12,000। उसके बाद लिखा हुआ इजाफी सालाना आमदनी कितनी है, तो मैं 6,000 लिखती हूँ। उसके बाद क्या आपके पास कोई बैंक अकाउंट है, नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो का ऑप्शन क्लिक करूँगी। बैंक का नाम क्या है, तो मैं बैंक का नाम बैंक अल हबीब ही रिकमेंड करती हूँ। अकाउंट नंबर है, ज़ाती साथी है, दरख्वास्त किसी, ये तो आप ये छोड़ देनी। यहाँ पे आपने एक तस्वीर क्लिक करनी है, अपलोड करनी है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे तस्वीर अपलोड करती हूँ, इसके अंदर से आपने अपनी तस्वीर अपलोड करनी है। तो यहाँ पे शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड वाली तस्वीर लगानी है, पीछे बैक साइड वाली लगानी है। आगे नेक्स्ट पे ये लिखा हुआ शनाख्ती कार्ड के बैक साइड वाली। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद आपके पास ऐसे इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद आपने जब तालीम लिखनी है, तो मैं यहाँ FSC रिकमेंड करूँगी। क्या आपके पास कोई तकनीकी तालीम है, नहीं, मैं यहाँ पे अदर पे क्लिक करूँगी। अदर पे करेंगे तो नीचे आपको एडवर्ट अदर लिखा नज़र आ जाएगा। क्या आप कारीगर हैं या किसी और मार सकते हैं, तो मैं यहाँ पे भी अदर क्लिक ऑप्शन पे रिकमेंड करूँगी। अदर पे रिकमेंड करने के बाद अब यहाँ पे आए तालीमी डिग्री अपलोड, अगर आपके पास कोई है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इन चीज़ों को छोड़ दें। तो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे मैं यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, तो मैं यहाँ पे एज समझाने के लिए जहांग लिख देती हूँ, यहाँ पे JHNG जहांग EDC, ठीक है। उसके बाद आपने मौजूदा सूबा लिखना है, तो मैं यहाँ पे पंजाब है तो पंजाब ही रिकमेंड करूँगी। ज़िला कौन सा है, तो मैं यानी यहाँ पे अगर जहांग लिखा तो यहाँ पे मैंने जहांग ही ज़िला
शो करना है। तहसील क्या है, वो भी ज़िला जहांगीर ही है। तो उसके बाद लिखा हुआ है परमानेंट एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस मैं यहाँ पे भी जहांगीर लिखती हूँ फ़िलहाल के लिए यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ तो मुझे ये स्पेलिंग ज़्यादा इजी लग रहे हैं। मुस्तकिल सूबा कौन सा है, तो मैं पंजाब ही शो करूँगी। उसका परमानेंट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो भी मैं आपको जहांगीर यहाँ पे लिखूँगी, क्योंकि ये ज़िला भी है और ये तहसील भी है। तो तहसील कौन सी है, वो भी जहांगीर है। इसके बाद घर का फ़ोन नंबर मामा कोड, तो यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर लिखना है घर का। उसके बाद मोबाइल फ़ोन नंबर, घर का कोड, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नंबर लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कुछ भी फ़ोन नंबर। उसके बाद मुतबादिल फ़ोन नंबर लिखना है, तो यहाँ पे भी आप दूसरा लिख देते हैं, कोई फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद आप अगर प्राइमरी स्कूल के नाम आपके रजिस्टर है तो आप यहाँ पे यस कर दें, क्या प्राइमरी यस। तो ईमेल एड्रेस वगैरह अगर है तो यहाँ पे आपने लिखना है, अगर नहीं है तो नहीं लिखना। ज़ाती हैसियत क्या है आपकी रिहायशी, तो आप मैं फैमिली में हूँ तो मैं फैमिली शो करती हूँ, आप जिसमें रहते हैं वो आपने शो करना है। तो हम नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट पे आने के बाद हमने बताना है जी हमारे पास कारोबार की मरकज़ी नवीयत कौन सी है। तो मैं यहाँ बताऊँगी, अगर इस में आपने ये चीज़ ना अप्लाई की तो आपको बहुत से ऑप्शन जो है ना आपके नहीं आएंगे। एग्रीकल्चर फार्मिंग पे आपने फर्स्ट पे ही क्लिक करना है। उसके बाद कारोबारी शोबा कौन सा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर मशीनरी पे क्लिक करती हूँ और यही आपने करना है। कारोबार का ये शोबा कौन सा, मेरे पास ये ट्रैक्टर, ये आपको ये मैंने लिख दिया। नवीयत कौन सी है, न्यू बिज़नेस, लोकल बिज़नेस करती हूँ। यहाँ पे कारोबार का नाम क्या है, तो ट्रैक्टर यहाँ पे लिखती हूँ TRACTOR ट्रैक्टर। उसके बाद मुंतखब करदा कारोबार तफसील कौन सी है, तो ट्रैक्टर TRACTOR ट्रैक्टर। उसके बाद कारोबारी पता यहाँ भी लिखूँगी TRACTOR ट्रैक्टर। उसके बाद कारोबारी सूबा कौन सा है, तो पंजाब लिखूँगी। उसके बाद कारोबारी ज़िला कौन सा है, तो मैंने यहाँ पे जहांग बताया तो वही लिखूँगी इसके ऊपर। तहसील कौन सी है, वो भी जहांगीर है। इसके बाद कारोबारी स्टेशन मौजूदा हैसियत क्या है, तो मैंने अनरजिस्टर्ड शो करूँगी। कारोबार की किस्म कौन सी है, लिमिटेड कंपनी है, नहीं ये मैं इंडिविजुअली यानी कि मैं अकेली काम करती हूँ। तो कारोबार मुझसे किसी यूटिलिटी स्टोर बिल ये आपने छोड़ देना है। आपके नाम कोई गाड़ी या कोई चीज़ है तो मैंने यहाँ पे नो करना है, नहीं मेरे पास नाम कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे आना है आपने। नेक्स्ट पे आने के बाद आपके पास आएगा कर्ज़े की किस्म। तो यहाँ पे आपने बताना मेरे पास कौन सी कर्ज़े की किस्म है। मैंने यहाँ पे लॉन्ग वर्किंग कैपिटल इंक्लूड, अच्छा जी मैं लॉन्ग टर्म करती हूँ यहाँ पे। और कर्ज़े की मद कितनी है, मैं कहती हूँ 10 मिलियन यानी 10 लाख तक। तो कर्ज़े की मुद्दत कितनी है, 1 ईयर, मैं यहाँ पे 5 ईयर तक चलो 3 ईयर तक रिकमेंड करती हूँ। कारोबारी की मुतवक्का लागत कितनी है, मैं यहाँ पे 50,000 तक लिखती हूँ। मतलूबा कर्ज़ की रकम कितनी है, मतलूबा 10 लाख मतलूबा कर्ज। अच्छा जी ज़ाती वसाइल से जमा कराई जी वाली रकम कितनी है, मैं यहाँ पे 20% शो करती हूँ। ज़ाती वसाइल जमा कराई जाने रकम 10%। अच्छा रियायती मुद्दत कितनी है जी मेरी, मैं यहाँ पे रियायती मुद्दत यहाँ पे 1 ईयर, रियायती मुद्दत मैं यहाँ पे 7 मंथ करती हूँ क्लिक। उसके बाद पूछते हैं पेश की गई सिक्योरिटी। हाँ जी तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे करना है जी लैंड करती हूँ, ज़मीन ही है। तो पेशकश सिक्योरिटी की किस्म क्या है, यहाँ पे मैं लैंड लिखती हूँ। उसके बाद पेशकश सिक्योरिटी की कीमत अंदाज़न 5 लाख तक लिखती हूँ। उसके बाद सिक्योरिटी की मालिकाना हैसियत मैं यहाँ पे ओन या फैमिली, तो मैं यहाँ पे ओन ही लिखती हूँ। तो उसके बाद आपने यहाँ पे सिक्योरिटी तस्वीर यहाँ पे आपने एक अपनी देनी है। अब और मैं नेक्स्ट पे चलती हूँ। तो वो कहते हैं नहीं हमें जब तक कागज़ चाहिए, इसके बगैर हमने आगे नहीं जाना। तो आपने यहाँ पे ना कागज़ दिखाना है अपनी सिक्योरिटी का, अपनी जो कुछ भी है आपके पास सिक्योरिटी दस्तावेज़ात का। तो नेक्स्ट पे आते हैं।
नेक्स्ट पे आने के बाद हमारे पास आता है जी मतवक्को महाना अखराज का तखमीना कितना है। तो यहाँ पे मेरे पास मैं कहूँगी 60,000 तक मेरा तखमीना है। तो बिलवास्ता महाना अखराज का तखमीना कितना है, 2,000 रुपये मेरा महाना खर्चा है इस चीज़ पे। तो कारोबारी आमदनी रुपये कितने हैं, यहाँ मैं 6,000 शो करूँगी। उसके बाद मतवक्का कारोबारी खराज कितने हैं, यहाँ पे 1,000 रुपया, क्योंकि चाय पानी दो ये कार्ड मोबाइल सब कुछ 1,000 रुपये में हो सकता है। तो मतवक्का बिलवास्ता महाना खराज तखमीना कितना है, यहाँ पे मैं 2,000 करती हूँ। मुलाजमी इक़दार कितनी है, तो मैं यहाँ पे मेरे पास मुलाजमी इक़दार 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 ही लिखती हूँ। मतलूबा तजर्बा साल कितने हैं, तो मैं 55 ईयर रिकमेंड करती हूँ। उसके बाद तजर्बे की सनद वगैरह वो आपने छोड़ देनी चीज़ें, नेक्स्ट पे आना है। नेक्स्ट पे आने के बाद ना आपने यहाँ पे लिखना है आपके वालिद या शरीक हयात में से कोई कर्ज़ा ना दहिंदा है। अगर है तो आपने यहाँ पे यस करना है। अगर आपके वालिद या किसी ने कर्ज़ा नहीं लिया हुआ तो आपने यहाँ नो लिखना है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ बराए मानी किसी बैंक से ली गई कर्ज की तफसीलात फराहम करें, तो आपने यहाँ बैंक का नाम लिखना है। अगर है तो ठीक है, नहीं तो ना सही। मसूलशुदा कर्ज की रकम कितनी है यहाँ पे लिखनी है आपने। तो मैं आती हूँ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आने के बाद ना यहाँ पे करीबी रिश्तेदारों के अलावा किसी भी 2 फ़र्द की तफसीलात फराहम करनी है आप लोगों ने, यानी कि रेफरेंस नंबर 1 और रेफरेंस नंबर 2। यहाँ पे 1 पे मैं अपने किसी यानी कि फ़र्द को मैं यहाँ पे किसी फैमिली के नाम का हवाला दे दूँगी। तो यहाँ पे नंबर 1 पे यहाँ पे मैं फ्रेंड देती हूँ हवाला, फ्रेंड FRIEND फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद हवाले में दिए गए फ़र्द से आपका ताल्लुक़ क्या है, तो मैं लिखती हूँ फ्रेंड FRIEND फ्रेंड। नहीं, यहाँ पे लिखना है कुछ भी यहाँ पे लिख दें अपना, यानी कि किसी जानने वाले के यहाँ पे लिखना है। आपने 2 बंदों का रेफरेंस देना है। तो मैं हमारे 2 में आपका ताल्लुक़ क्या है, फ्रेंड, तो मैं यहाँ पे फ्रेंड ही शो करती हूँ। तो इसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है उस जिनका आपने रेफरेंस शो किया है। तो इसके बाद हमारा नंबर 2 का लिखना है, रेफरेंस से कुछ भी शो कर दें यहाँ पे। उनका मोबाइल नंबर लिखना है, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है यहाँ पे उनका। तो इसके बाद आपने दोनों का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है यहाँ पे। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे चले जाना है। ऊपर लिखा हुआ प्लीज़ रीड द केयरफुली बिफोर सबमिशन द, यानी कि दरखास्त कैन नॉट बी चेंज एनी वे। अगर कोई गलती होगी तो आपको अप्रूवल और इन्फॉर्मेशन कैन अफेक्ट द अप्रूवल ऑफ योर एप्लीकेशन। अगर यहाँ पे उन्होंने कहा चेक करने सही तरीके से, अगर आपकी कोई चीज़ भी गलत होगी ना तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। देखिए मैंने आपको यहाँ पे अल्फ़ा बताया, मैंने अब दुआ नेम जट नेम लिखा है, ऐसे आपको लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद यानी कि मैं अल्फ़ा कहती हूँ कि मेरे वालिद का नाम ये है और मैंने तमाम मालूमात दुरुस्त दी हैं। उसके बाद आप लोगों ने पता क्या करना है, उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ जो है ना यहाँ पे लिखना है आइए जो है ना इस पर आपने टिक का निशान लगाना है। तो आपने सबमिट कर देना है ये ग्रीन पे, ठीक है। आई एग्री टू टर्म्स एंड, मैं इन कंडीशन और टर्म को तमाम को ना मैं इस पर इत्तफाक करती हूँ। तो आपने सबमिट करना है। तो इसके बाद आपके पास ये आएगा प्लीज़ वेट। जब प्लीज़ वेट का आपको आएगा तो समझिए आपका अप्लाई हो चुका है। तो इसके बाद आप सिर्फ वेट करें कि आपको कब मिलना है और क्या तरीकाकार होगा। आपको इन नंबर पे कॉल्स आएंगी और मैसेज आएंगे कि आप यहाँ से आके ले सकते हैं। तो मैं वेट कर रही हूँ इसका, अब जब खुलता है तो मैं आपको आगे बता देती हूँ। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको मुझे उम्मीद समझ आ गई होगी कि ये कैसे अप्लाई करना और कहाँ से मिलना है। तो ये कंप्लीट हो चुका है, देखें ऊपर लिखा गया है योर एप्लीकेशन है सबमिट सक्सेसफुली, फर्दर सोन कंसर्न बैंक विल बी अट्रैक्ट टू यू, थैंक यू। तो इस तरह आप लोगों ने तमाम ने इस तरह करना है। तो आपको ये अप्लाई ट्रैक्टर के लिए मुझे उम्मीद है आपको ट्रैक्टर मिल जाएगा। तो इस वीडियो को तमाम आखिर तक देखना है, स्किप नहीं करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।